हेलो बच्चों। देखो बच्चों, जिस तरीके से हमने एक विमीय गति में सापेक्षिक वेग या रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से अब हम अपने इस मोशन को यानी कि अपनी ये आपेक्षिक गति को हम द्विविमीय गति में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वेक्टर वाली सीरीज में बताया था कि आपका एक स्थिति सदिश होता है, एक विस्थापन सदिश होता है। विस्थापन सदिश किसी बिंदु के मूल बिंदु के अतिरिक्त किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष किसी दूसरे बिंदु की स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। अब मान लीजिए दो वस्तुएं हैं बच्चों, ध्यान से समझना। दो वस्तुएं हैं, अपने ये दोनों वस्तुएं जो हैं, ध्यान से समझना बच्चों, ये दोनों वस्तुएं आपकी एक एक्स वाई प्लेन में चल रही हैं। एक्स वाई प्लेन में चल रही है भाई साहब। किसी टाइम इंस्टेंट पर वस्तु ए का जो स्थिति सदिश है आर ए वेक्टर है, किसी टाइम पर आर ए वेक्टर है और उसका किसी टाइम पर आर बी वेक्टर है। तो वस्तु ए के सापेक्ष बी की स्थिति वस्तु ए के सापेक्ष बी की स्थिति आर बी ए वेक्टर बताएगा। तो ध्यान से लिख लेते हैं, ये क्या बताएगा? वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु वस्तु बी की स्थिति स्थिति कौन बताएगा बेटा? आरबीए बताएगा। आरबीए वेक्टर बराबर क्या हो गया? आरबी वेक्टर माइनस का आर ए वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखें कि मैं इसका कर दूं अवकलन, तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर? दोनों पक्षों में अवकलन करने पर दोनों पक्षों में अवकलन करने पर तो मुझे समय दर मिल जाती है। आरबीए डी आर बी ए बाई डी टी बराबर डी आर बी बाई डी टी माइनस डी आर ए बाई डी टी। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है भाई, आरबीए बाई क्या था? आरबीए अपना क्या? वस्तु ए के सापेक्ष बी की स्थिति। तो ये समय परिवर्तन दर है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है वस्तु बी की ए के सापेक्ष स्थिति समय के साथ स्थिति परिवर्तन की दर, जो कुल मिला के क्या हुआ, ध्यान से सुनना, कि किस रेट से ए के सापेक्ष बी दूर जा रहा है या पास आ रहा है या अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा है। तो ये क्या हो गया? यहां पर ए पे जो बैठा हुआ आपका प्रेक्षक है यानी कि ऑब्जर्वर है, वो बता रहा है कि बी किस प्रकार गति कर रहा है। ध्यान से समझना बच्चों। तो हम रिलेटिव मोशन की बहुत सारी बेसिक बेसिक बातचीत कहां कर चुके हैं? हम रिलेटिव मोशन की बेसिक बेसिक बातचीत अपने फर्स्ट चैप्टर यानी कि मोशन इन 1D में भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों यहां पर ये जो चीज आई वो आई वस्तु ए के सापेक्ष बी की स्थिति परिवर्तन की दर। वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी की स्थिति परिवर्तन की दर ये पता चल रही है इससे, जो कि क्या हो गया? वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग। तो देखें यहां पर ये क्या हो जाता है, ये डी आर बी ए बाई डी टी कुल मिला के क्या हो गया भाई? किसी के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष होता तो हम कह देते भाई ये हमारा ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये किसी और के सापेक्ष है। तो यहां पर क्या हो गया, ये ध्यान से देखिएगा, ये हो गया वस्तु वीबीए वस्तु ए के सापेक्ष, चलिए ए मैंने ऐसे लिख दिया, बी का आपेक्षिक वेग। बी का आपेक्षिक वेग बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आप लोग नोट करें। इसके आगे देखें ये क्या बना है, ये बना है वीबी मूल बिंदु के सापेक्ष
या मैं जैसे कहता हूं ग्राउंड फ्रेम, धरातल के सापेक्ष कह देते, स्थिर धरातल या स्थिर बिंदु निश्चित। मूल बिंदु कौन सा बिंदु होता है? एक निश्चित स्थिर बिंदु होता है। मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु B का वेग इसी तरीके से डी आर ए बाई डी टी बेटा क्या हो जाता है? डी आर ए बाई डी टी हो जाता है वी ए वैक्टर, जो कि क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु ए का वेग। और यहां पर हम देखने को मिल जाता है कि वी बी ए वैक्टर बराबर हो जाता है वी बी वैक्टर माइनस का वी ए वैक्टर, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा VBA का फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्या समझेंगे हम भौतिक जगत में इससे? तो हम ये समझेंगे कि A पर बैठा हुआ व्यक्ति खुद को कह रहा है हम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं तो स्थिर हूं, पर वो जब B की गति को देखेगा तो किस प्रकार देखेगा? वो इस प्रकार देखेगा, वो VBA से पता चलेगा। ध्यान से सुने फिर से कि अगर मैं कह रहा हूं VBA, VBA का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A यानी कि B का A के सापेक्ष आपेक्षिक वेग की बात कर रहा हूं, तो इस बात का मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि मैं A पर बैठा हूं और B की गति को देख रहा हूं, तो वो किस प्रकार से गति दिखाई देगी वो मुझे इससे पता चलेगा। ठीक, अब देखिए आपका कुछ और पॉइंट्स। अगर बच्चों वस्तु त्वरित हो, वस्तु B तथा A दोनों त्वरित हो, यानी कि दोनों में कुछ त्वरण हो बच्चों, तो क्या होगा? ध्यान से देखें। तो बेटा हम क्या कर देंगे? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर से अवकल गुणांक निकाल लेंगे। तो ये आ गया ये dv बाई डी टी, और इसके बाद आ जाता है माइनस dva बाई डी टी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया B का A के सापेक्ष त्वरण, और ये हो गया AB, और ये हो गया आपका AA। ये हमारा हो गया A के सापेक्ष, माफ कीजिएगा, A के सापेक्ष B का त्वरण आ गया। कैसे निकालोगे? AB वेक्टर यानी कि आपका जो B का त्वरण सदिश है वो लो, उसके बाद A का त्वरण सदिश वो लो, दोनों को घटा दो, तुम्हें मिल जाएगा A के सापेक्ष B का आपेक्षिक त्वरण। तो इस तरीके से हम रिलेटिव मोशन देखते हैं। अब देखिए कई तरीके की IIT जेईई तथा नीट में इसमें सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं? ध्यान से सुनो। सवाल ये पूछ लिया जाता है कि एक आदमी नदी में तैर रहा है, उसमें स्थिर नदी के अंदर उसका वेग कुछ है, तो बताइए नदी की चौड़ाई इतनी है, तो कितने कम समय में या कितने समय में वो नदी को पार कर लेगा? कैसे करेंगे ऐसे सवाल? बात को समझिएगा, इस प्रकार के सवाल बहुत पूछ लिए जाते हैं। या फिर कोई आदमी बरसात में छाता लेके जा रहा है, पहले स्थिर था तो छाता इस प्रकार से रखता है, फिर दौड़ने लगा तो फिर छाता उसका आगे पीछे किधर जाएगा? तो इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पूछे जाते हैं, जो आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पूछे जाते हैं। अच्छे सवाल हैं ये, तो इन सवालों को भी देखेंगे। इन सवालों को करने की क्या प्रक्रिया है बेटा? मैं बोर्ड का नहीं, मैं पूरा पढ़ाता, मैं सवाल के ऊपर। देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा इस बात को कि फिजिक्स पढ़ना अलग चीज है और फिजिक्स के सवाल करना अलग चीज है। आप किसी चीज को जान गए, इस बात का मतलब ये नहीं कि आप उसे समझ गए। आप समझोगे तब जब उसे रोज प्रयोग में लाओगे। जानना अलग चीज है। कंप्यूटर देखा है भाई, ठीक है, कीबोर्ड होता, माउस होता है, इसके अंदर मॉनिटर होता है, सीपीयू होता, ठीक, लेकिन आप जाने हो, समझोगे तब जब इस पे बैठ के प्रोग्रामिंग करोगे या फिर कुछ और चीज करोगे। तो इसलिए बहुत सी जगह क्या होता है कि आपको बस थ्योरी थ्योरी पढ़ा दी, आप भी बहुत खुश कि आपको लगा कि अरे मुझे तो फिजिक्स आ गई, लेकिन फिजिक्स बेटा आती है सवाल से। आप जब सवाल करोगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा ये भी नहीं सीखा था हमने, ये भी नहीं पता था हमें, और फिर बच्चे हो जाते हैं धराशायी। तो ये नहीं करना है। कोर्स थोड़ा समय लेगा, लेकिन आपको जुड़े रहना है। अभी मैं चलता हूं, इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसी तरीके की बातें करेंगे बच्चों। जय हिंद।